स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय के फैसले को कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर क्या है यह मामला जिस मामले को लेकर केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है और दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय के कौन से फैसले को रद्द किया गया है, विस्तार से समझिए। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को झटका लगा है। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर फैसला दिया है। कोर्ट ने दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें उन्होंने स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव दोबारा कराने की बात कही थी। बता दें, एमसीडी के मेयर शैली ओबरॉय ने स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव फिर से कराने की बात कही थी। इसके बाद आज हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शैली ओबरॉय स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के बैलेट को रद्द करने का फैसला कानून सही नहीं है। अदालत ने मेयर को निर्देश दिया है कि 24 फरवरी हुए चुनावों में जो नतीजे आए थे वही घोषित किए जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस बैलेट को रद्द किया गया था उसकी काउंटिंग की जाए। बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव रद्द करने के मेयर शैली ओबरॉय के फैसले के खिलाफ बीजेपी की काउंसिलर शिखा रॉय और कमलजीत शेहरावत ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को यानी आज कोर्ट ने उसी याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। तो एमसीडी स्थायी समिति सदस्य चुनाव मेयर शैली ओबरॉय के फैसला हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय के फैसले को खारिज कर दिया है। सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस पुरुषेत्र कुमार कौरव ने कहा कि एक व्यक्ति के मत पत्र को खारिज करने का शैली ओबरॉय का फैसला कानूनन गलत था। हाई कोर्ट ने शैली ओबरॉय को 24 फरवरी को हुए मतदान के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि खारिज मतपत्र की गिनती की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मेयर का फैसला बिना किसी अधिकार और शक्ति के लिया गया है। शैली ओबरॉय का फैसला बिना तथ्यों और अपने अधिकार से परे जाकर लिया गया था। उनका यह फैसला किसी ठोस तथ्य पर आधारित नहीं था। क्या है मामला, समझिए। एमसीडी, आपको बता दें कि मामला जो है वो दरअसल एमसीडी की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के लिए दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय के फैसले के खिलाफ भाजपा की काउंसिलर शिखा रॉय और कमलजीत शेखावत ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चुनाव के दौरान शैली ओबरॉय ने एक वोट को रद्द कर दिया था जिसे लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ था और अब इसी पर फैसला भी आप देख सकते हैं कि आ चुका है और इस पर जो आप कह सकते हैं कि बयानबाजी भी अब शुरू हो चुकी है। अब इस पर आप देखिए कि कोर्ट ने झटका दिया है शैली ओबरॉय को, अरविंद केजरीवाल को, और ये भी बताया है कि उनके द्वारा उनके जो अधिकार थे उससे ऊपर उठकर, उससे अलग जाकर जो है ये सारे काम जो है किए गए हैं। जस्टिस द्वारा इस मामले में जो है बयान भी दिया गया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि 24 फरवरी को जो मतदान हुआ था उसी के अनुसार ही चुनाव परिणाम घोषित जो है किए जाए। इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी की भी इस पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा द्वारा भी इस पर टिप्पणी की गई है। उन्होंने एक छोटा 40 सेकंड का वीडियो क्लिप जो है वो साझा किया है अपने ट्विटर हैंडल पर और उसे ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जो दिल्ली नगर निगम को लेकर फैसला दिया है उसका भाजपा तहे दिल से स्वागत करती है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि जो मेयर का बर्ताव है वो अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मेयर डिसीजन वाज नॉट बेस्ड ऑन एनी मटेरियल एंड शी एक्टेड इन एक्सेस ऑफ हर पावर। यानी कोर्ट ने जो है अपने जो कहा कि खारिज मतपत्र की गिनती तो होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान जो है दिल्ली कोर्ट ने यह भी कहा कि मेयर का फैसला बिना किसी अधिकार और शक्ति के लिया गया है। शैली ओबरॉय का जो फैसला है बिना किसी तथ्य और अपने अधिकारों से परे जाकर लिया गया है और इसी टिप्पणी की बात जो है यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा द्वारा भी किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा है, कोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो लड़ाई लड़ रही थी वह
ठीक थी। तो आप देखिए किस तरीके से, आपको बता दें कि दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर काफी बयानबाजी हुई थी, काफी जो है आप कह सकते हैं आक्रोश देखने के लिए मिला। कई बार डेट आए और उस दिन हंगामा हो गया आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, जिसके बाद ये चुनाव जो है लगातार दूसरी डेट, तीसरी डेट और कई सारी डेटों पर आप कह सकते हैं पिछड़ते चली गई और आखिरकार जब हुआ भी तो उसमें परिणाम जो है इस तरीके से निकल कर आया। आम आदमी पार्टी का मेयर जो है बना लिया गया, शेली ओबरॉय मेयर बन गई। लेकिन इस दौरान कुछ फैसले उनके द्वारा लिए गए। एक वोट को, एक जो वोट दिया गया था उसे भी उन्होंने बिना किसी आधार पर खारिज कर दिया, जिसे लेकर हाई कोर्ट में ये मामला था। और अब देखिए दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल और उनके मेयर जो है शेली ओबरॉय को इस पर झटका लगा है। शेली ओबरॉय का फैसला बिना तथ्यों का और अधिकार से परे जाकर लिया गया, ये कोर्ट द्वारा कहा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उनका यह फैसला किसी ठोस तथ्य पर आधारित था ही नहीं। एमसीडी की स्थायी समिति के 6 सदस्य हैं जिनके नए सिरे से चुनाव कराने के दिल्ली के मेयर शेली ओबरॉय के फैसले के खिलाफ जो है, मतलब दिल्ली की जो मेयर है शेली ओबरॉय वो चाहती थी कि जो 6 मेंबर सिलेक्ट हुए उन्हें लेकर फिर से री इलेक्शन हो, यानी चुनाव कराए जाए। जिसके बाद भाजपा की काउंसिलर जो है शिखा रॉय और कमलजीत शेखावत ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी और इसी पर आज सुनवाई हुई है, क्योंकि चुनाव के दौरान शेली ओबरॉय ने एक वोट को रद्द कर दिया था, जिसे लेकर सदन में काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। और यही जो है पूरा मामला है जिसमें अब सुनवाई जो है की गई है और इसे बड़ा झटका बताया जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोबारा से जो स्थायी समिति का चुनाव है वो नहीं किया जाएगा, ये बात भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। साथ ही पुराने मतदान की काउंटिंग जो है उसका रिजल्ट घोषित करने का भी आदेश कोर्ट द्वारा सख्त शब्दों में दे दिया गया है। और ये बात का पालन जो है, इस ऑर्डर का पालन भी आम आदमी पार्टी और खासकर जो शेली ओबरॉय है यानी दिल्ली की जो मेयर है उन्हें करना पड़ेगा। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे कि एंकर न्यायाधीश ने यह भी कहा कि मतपत्रों की जो गिनती है वो की जानी चाहिए जो शेली ओबरॉय द्वारा खारिज की गई थी। ये याचिका जो है 2 भाजपा पार्षद है कमलजीत शेखावत और शिखा रॉय द्वारा दायर की गई थी। 24 फरवरी को जो एमसीडी का स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव परिणाम घोषित हुए थे, उसे लेकर ही शेली ओबरॉय को निर्देश देने की मांग जो है की गई थी, जिसे अब जो है इस कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। और यहाँ पर बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की करारी हार देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने स्थानीय समिति के सदस्यों के फिर से चुनाव के लिए महापौर को नोटिस रद्द करने की मांग की थी और आम आदमी पार्टी के सदस्य शेली ओबरॉय ने एक आदेश भी पारित किया था, जिसके द्वारा उन्होंने एमसीडी स्थायी समिति के लिए नए सिरे से चुनाव करने के आदेश दे दिए थे और इसे ही अब कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है किसी भी तरीके की कोई री इलेक्शन नहीं होगी, उल्टा जो शेली ओबरॉय ने जो रद्द कर दिया था मतपत्र के द्वारा उसे भी उन्हें काउंटिंग करनी पड़ेगी और इसका भी उन्हें ऐलान करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बड़ा झटका लगा है और ऐसा जो है कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है। काफ़ी कुछ जो है टिप्पणी भी शेली ओबरॉय पर की गई है, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।